नमस्कार दोस्तों। आज हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट की एक बहुत बेहतरीन किताब है उसको मेरे द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। यह मेरे द्वारा तीसरा वीडियो बनाया गया है। आज हम इस वीडियो में आपदा के इतिहास के बारे में जानेंगे, डिजास्टर के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बात करते हैं 1929 की, जब स्टॉक मार्केट 10 सप्ताह में लगभग 50% तक लुढ़क गया था और यह सिलसिला 1930 तक चलता रहा। और अमेरिका में जो 1932 तक बिजनेस सभी फेल हो गए। साथ में बेरोजगारी की दर बहुत ज़बरदस्त स्तर तक फैल गई। प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और बैंक फेल हो चुके थे और लाइफ सेविंग लोगों की नष्ट हो चुकी थी। इतनी बड़ी महामंदी देखने को मिली थी दोस्तों। और ग्रेट डिप्रेशन के बाद में दोबारा स्थिति देखने को मिली 2000 में। और अक्टूबर 2002 के बीच में अमेरिकी शेयर का मूल्य 50.2% तक यहाँ भी कम हो गया। लगभग 7.4 ट्रिलियन खत्म हो गया था। इस प्रकार यह महामंदी देखने को मिली थी। इस पर लोगों का कोई नियंत्रण नहीं था और बैंक फेल होते गए और लोगों की सेविंग, लाइफ सेविंग खत्म हो चुकी थी दोस्तों। इस प्रकार 1990 के दशक में सबसे हॉट कंपनियों के शेयर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें केवल सिस्को, यूनिसेफ जैसी सैकड़ों इंटरनेट कंपनियों का विनाश हो गया था एवं कई कंपनियां दिवालिया हो गई। वहां पर आरोप लगा कि जो अकाउंटिंग करने वाली फर्म है ना, उन्होंने पुस्तकों को घुमाया और रिकॉर्ड नष्ट कर दिए ताकि उनको निवेश करने वाले लोगों को गुमराह किया जा सके और अपना पल्ला झाड़ा जा सके। और प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने आरोप लगाया कि अपने निजी लाभ के लिए सैकड़ों लाखों डॉलर डंप कर दिए थे प्रमोटरों ने। और जो अथोराइज्ड होते हैं ना, उन्होंने लाखों डॉलर डंप कर दिए अपने निजी स्वार्थ के लिए। वॉल स्ट्रीट जो उस टाइम पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था अमेरिका में, उनमें सुरक्षा विश्लेषकों ने सार्वजनिक रूप से उस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट स्टॉकों की बहुत प्रशंसा की थी। लेकिन निजी तौर पर स्वीकार किया गया वह सब कचरा है दोस्तों, वह सब कचरा है। ब्याज दरों में निरंतर गिरावट हो रही थी। निवेशकों को स्टॉक मार्केट के लिए कोई आकर्षक विकल्प नहीं छोड़ा। वैश्विक आतंकवाद और युद्ध के अप्रत्याशित खतरों के साथ एक निवेश वातावरण खत्म हो चुका था उस टाइम पर। बेंजामिन ग्राहम, जो अपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक हैं, उनके सिद्धांतों को सीखकर अधिकतर लोग नुकसान से बचे जा सकते थे। जैसे कि ग्राहम ने उस टाइम पे कहा था कि वर्ल्ड स्टेट का कोई भी बड़ी उपलब्धि के लिए उत्साह जरूरी हो सकता है, लेकिन यह लगभग आपदा की ओर जाता है, डिजास्टर की ओर जाता है। और हुआ भी वैसा ही। इस प्रकार इंटरनेट शेयर बाजार बड़े विकास शेयरों ने बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान पहुंचाया। जैसे सर आइजैक न्यूटन की तरह बेवकूफ़ गलतियां की लोगों ने और उन्होंने अन्य निवेशकों के निर्णय को खुद को निर्धारित करने दिया। तो उन्होंने ग्राम की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया था उस समय। हमें यहाँ पर सिर्फ सीख मिलती है कि हमें दूसरे व्यक्तियों के आधार पर स्टॉक मार्केट पर निवेश नहीं करना चाहिए, खुद की रिसर्च करनी चाहिए और पूरा सीखना चाहिए और अंतिम निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी पतन का रास्ता देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि आपदा के इतिहास में निश्चित रूप से सार के रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि अपने ऊपर निर्धारित नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि बिजनेस करते समय बाह्य फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर तो हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन बाह्य फैक्टर होते हैं जैसे सरकार की नीतियाँ, युद्ध की स्थिति और जो प्रमोटर जो भीतर करते हैं कार्य, वो क्या करते हैं, उनकी क्या पॉलिसी होती है, क्या उनकी धोखा देने की नीयत होती है। इस प्रकार के हमें कारण होते हैं। तो इस समय हमें इनसे बच के रहना चाहिए। इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो आप स्टॉक मार्केट में यदि लंबी दूरी का निवेश करना चाहते हो तो एकदम वैल्यूएबल कंपनियों में निवेश कीजिए जहां पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सके दोस्तों। क्योंकि मेरा यह मानना है कि कंपनियां वही चुने जिसमें आपको आपका पैसा सुरक्षित हो। और यदि आप ट्रेडिंग के लिए निवेश करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए निवेश करने के लिए आपको
स्टॉप लॉस लगा के व्यापार करना चाहिए और 1 या 2 ट्रेड सुबह से शाम तक लेनी चाहिए, जिससे अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। आपका इसके संबंध में क्या विचार है? यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। यदि यदि यह नहीं पसंद आता तो आप कमेंट में राय दे सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं कमेंट में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।